ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇಂಟರಮ್ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ. ರದ್ದಾಗಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು. ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಬೇಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೇಲಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕೆಲಸಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ರಚಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇವತ್ತೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ರೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ. ಆ ರೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತಲುಪಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತಲುಪಿ ಅದು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಆಚೆ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಳಂಬ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಆಚೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅದು ದೆಹಲಿಯ ರೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी कर पूरे देश में इसको लेकर के खुशी की लहर है। दिल्ली के लोगों के दिल में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में तानाशाही का अंधकार युग कायम किया था, लोगों को कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक रोशनी की किरण दिखाई है। इसलिए पूरी दिल्ली, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमें इस बात का भरोसा है कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है। तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। It's a blow on the face of Narendra Modi, of the BJP government. That government was trying all these months and months together to tarnish the image of a Delhi government chief minister. And this court verdict is a verdict on the right direction. The democratic traditions of this country would certainly welcome it. And this is going to give a political momentum to the India alliance. This is a political setback for the authoritarian political style of the BJP. What BJP was cooking all these years and months together, especially to block the onward march of the India alliance. And that was now exposed. All these cases are